आज महिला दिवस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राज्यों के मुख्यमंत्री हो, राजस्थान में हम हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित सभी की यही कामना रहती है कि महिलाएं आगे बढ़े, महिलाएं खूब पढ़े, महिलाएं खूब खेले और जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो भाग ले और देश का नाम करें। लेकिन आधार स्तर पर कितनी सुविधाएं मिल रही हैं इन महिलाओं को, क्या आज हम इसी की पड़ताल करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये महिला भक्त यहाँ जगदीश मंदिर पहुंची है श्रीनाथ जी नाथद्वारा से और ठाकुर जी से यही कामना कर रही है कि महिलाओं की हर विपत्ति को ठाकुर जी हर ले और सभी सुखी रहे, मंगल रहे और खूब खुशी रहे सभी महिलाएं। क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं ठाकुर जी से? बस ये राजी खुशी रखे हमको, बस। और हर साल फागुन के महीने में बुलाए और बहुत उत्सव मनाए। गान का आनंद देवे, सत्संग का आनंद देवे। जी बाबा से हमारी यातना यही है जगदीश जी कि कोरोना काल नहीं आवे और अच्छा रखे, हमको अच्छा रखे, बस। आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? यही प्रार्थना कर रही हूँ, सब खुश रहे, आनंद मंगल रहे, सब बहुत खुश रहे। हाँ, आप बताओ। आनंद मंगल रहे, सभी आनंद मंगल की कामना कर रहे हैं और होली का गीत भी गा रहे हैं ठाकुर जी का। होलिया में उड़े रे गुलाल आयो रंग केसरियो, होलिया में उड़े रे गुलाल आयो रंग केसरियो। इसी तरह ठाकुर जी की गुलाल उड़ती रहे और सभी खुशहाल रहे, सभी यही मंगल कामना कर रहे हैं। हम और भी आपको दिखाएंगे नज़ारे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विभिन्न आयोजन हुए, कहीं खेलकूद प्रतियोगिता हुई, कहीं महिलाओं का सम्मान हुआ और कहीं जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न घोषणाएं भी हुई। विभिन्न घोषणाएं महिला दिवस पर होती हैं, बजट में होती हैं और अन्य अवसरों पर मंत्रियों द्वारा, मुख्यमंत्रियों द्वारा और प्रधानमंत्री आदि के द्वारा की जाती हैं। इन घोषणाओं का तालियां बजाकर खुशी का इजहार भी किया जाता है, लेकिन आधार स्तर पर इन घोषणाओं की कितनी परिणति होती है। हम जिलों की नगरी उदयपुर में हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सुपुत्र व आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत के द्वारा मुख्य आतिथ्य में हो रहे आयोजन में आए हैं और यहाँ पर देखा जा रहा है कितनी बच्चियों में खुशी दिखाई दे रही है और ये खुशी चिर स्थायी बनी रहे, इसके लिए योजनाएं भी ठोस बनानी होगी, क्योंकि आधार स्तर पर इन बच्चियों को अभी भी कई सुविधाओं के अभाव में जो प्रशिक्षण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए परिणाम भी पहली बार में नहीं मिलता, दूसरी बार में या लंबे संघर्ष के बाद इनको परिणाम मिलता है। क्या है इनकी तकलीफ़ें, देखिए हमारे साथ। इस तरह की सुविधाएं है हमारे साथ में, यहाँ पर टीम है, इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर आप आए हैं और क्या नाम है आपका, पहले बताएं और क्या कहना चाहते हैं। जी, मैं मीणा हूँ जी, मैं कक्षा 11 क्लास में पढ़ती हूँ जी और मेरा गांव पडूना है। हाँ, मैं यहाँ खेलने आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ जिला कलेक्टर साहब आए हैं। हाँ, तो हाँ, आपके गांव की स्थिति बताएं, आपके गांव में क्या सुविधाएं हैं, किस तरह से? हमें खेलना बहुत पसंद है। हाँ। पर हमारे गांव में क्या है, ग्राउंड नहीं है और हम पहाड़ों में, खेतों में खेलते हैं और हमें ऐसे कपड़े, किट्स वगैरह यहाँ दिए गए हैं। हाँ, हाँ। जो और हमें ऐसे पिटाई सर होना चाहिए जो। हाँ। मैं कोमल सोनी, शारीरिक शिक्षक गिरवा ब्लॉक, एज अ कप्तान गिरवा। जैसा कि आज यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी ब्लॉक से 17-25 ब्लॉक से जो हमारी टीमें आई हैं यहाँ पर खेलने,
और जैसा कि अभी इन गाँवों की जो यहाँ की स्थितियाँ हैं खेलने की, वहाँ पर क्या बच्चों को ग्राउंड अवेलेबल नहीं होता है। कई बार हमें किट की भी जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं उनमें हमें उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो बच्चों को इसमें काफ़ी कठिनाइयाँ आती है खेलने में। लड़कियाँ इंटरेस्ट बहुत लेती है खेलने के लिए, और मैं खुद एक महिला कोच हूँ, तो मैं लड़कियों को आगे से आगे लाने के लिए पूरा प्रयास करती हूँ कि बालिकाएं आगे से आगे आएँ, जिससे उनको एक अच्छा सा मुकाम मिले और आगे बढ़े। जी बताएं, क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं ईश्वर की अनुपम कृति, त्याग और तपस्या की साक्षात मूर्ति मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर। और हमारे उदयपुर जिले के जिला कलेक्टर महोदय का भी मैं दिल से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इस अवसर पर एक महिला क्रिकेट टीम का एक विज़न रखा और इसको इम्प्लीमेंट किया, साक्षात रूप से हकीकत में लाए, और एक टूर्नामेंट बहुत अच्छा आयोजन होने जा रहा है। इसके साथ ही वैभव जी गहलोत और राजस्थान सरकार को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार की खेलों को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं। और ये वास्तव में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, ये नारा अब सही मायने में साक्षात होने जा रहा है। और आने वाले समय में अगर इस प्रकार की जो सुविधाएं अभी इस टूर्नामेंट में मिली हैं, सभी ब्लॉक की टीमों को 3 बैट, 3 जोड़ी पैड, कीपिंग, हेलमेट और 6 बॉलें वगैरह इतना बढ़िया सामान दिया, अगर यही सामान स्कूलों में दिया जाएगा या स्कूलों के थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा, स्कूलों में भी ग्राउंड की उपलब्धता कराई जाएगी, तो निस्संदेह महिलाओं को आगे बढ़ाने में, महिला क्रिकेट या महिलाओं को खेलों के रूप में आगे बढ़ाया जा सकेगा, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो या फिर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगलुंदा। हमारे स्कूल में सर मैदान तो अवेलेबल है, लेकिन उसका समतलीकरण नहीं है, तो बच्चे खेल नहीं सकते उसमें। बड़े बड़े पहाड़, कंकड़, पत्थर वो सब है। तो क्या समस्या आती है? तो समस्या ये बच्चे खेल नहीं पाते उसमें, समतलीकरण चाहिए। जी, मैं महेश पालीवाल जी, स्विमिंग कोच जी, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में पोस्टेड हूँ। अभी मैं क्षेत्रीय खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में हूँ। जो अभी स्कूलों की स्थिति है, कहीं मैदान समतल नहीं है, तो उनसे भी प्रपोजल मांगे थे सीओ साहब ने। लगभग 300-350 विद्यालयों में अभी समतलीकरण का काम शुरू होने वाला है, तो अभी हमने सब विद्यालयों से प्रपोजल मांगे, शायद इन लोगों के भी आगे होंगे। काफ़ी प्रपोजल आ चुके हैं और काफ़ी हम लोग और ले रहे हैं। उसके बाद इनके ग्राउंड का समतलीकरण और जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो दूर करने का काम शुरू होगा। नमस्कार, मैं अमृता कुमावत गिरवा की टीम प्रभारी हूँ और चोकड़िया में पोस्टेड हूँ, शारीरिक शिक्षिका। जो हमारे नए कलेक्टर साहब आए ताराचंद जी मीणा, उन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। इस तरह से आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में सारे ब्लॉकों से गर्ल्स की टीमें बनाई है, तो ये बहुत ही अच्छा है कदम है लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि अधिकतर गाँवों में क्या होता है, जो लिमिटेड गेम होते हैं, जैसे खो खो वगैरह है, इस तरह से कबड्डी वगैरह है, इनके अलावा ये इंटरनेशनल गेम है क्रिकेट, इसमें लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा कदम है, ताकि लड़कियाँ इस खेल से ज़्यादा जुड़े। और उनको प्रोत्साहित करने के लिए कलेक्टर साहब ने किट भी पूरा प्रोवाइड कराया है, साथ में जो खेलने का पूरा किट है वो हर ब्लॉक को ये सब अवेलेबल करवाया है। ठीक। सबसे पहले तो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब और वैभव जी गहलोत साहब का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस बहुत ही बड़े एक रोमांचक मुकाबले में यानी कि क्रिकेट टूर्नामेंट में आप पधारे और इस महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक बड़ी सौगात दी। इसके लिए मैं तहे दिल से हमारे जिला प्रशासन माननीय कलेक्टर महोदय का एवं हमारे जो खेल अधिकारी शकील जी हुसैन सर का कि आपने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया, और मैं हिंदुस्तान झींग का भी हृदय से अंतर गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये पूरी सुविधाएं निःशुल्क इन बालिकाओं के लिए उपलब्ध कराई, किट वगैरह जो है इनकी ड्रेसेस वगैरह उपलब्ध कराई। पुनः शुक्र। इसके बाद हम एटॉम के लिए सामने जो खेल मैदान वगैरह हैं उसमें सरकार ने काफ़ी अच्छी पहल की है, फिर भी अभी भी क्षेत्र में कमी है, जिस कारण से खिलाड़ियों को पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन आज ये महिला दिवस के अवसर पर उदयपुर जिले में जो ये टूर्नामेंट आयोजित किया, तो इससे यहाँ हमारे वैभव जी गहलोत साहब आए, तो निश्चित ही यहाँ के क्षेत्र के जितने भी महिला खिलाड़ी हैं और जो भी अन्य भी क्रिकेट जो प्रेमी हैं उनको लाभ मिलेगा।
और हम अपेक्षा करते हैं उनसे कि गाँव में भी हर पंचायत स्तर पर खेल मैदान तैयार करवाए जाए ताकि इससे क्या वहाँ के खिलाड़ियों को खेलने का अच्छे अवसर मिले। हम ये मैदान मिले ताकि खिलाड़ी आगे बढ़ सकें। गाँव क्या नाम सर एटॉम के लिए चलेंगे सर। हमारे गांव में सब व्यवस्था नहीं है, ग्राउंड तो है पर खेलने की इसकी व्यवस्था नहीं है। हाँ हाँ कलेक्टर सर, कमिश्नर सर, हमको थोड़ी व्यवस्था आपको करवाए। मालूम है सर हमारे हाँ आज क्या क्या दिक्कत आती है उससे? दिक्कत क्या आती है, समस्या क्या आती है? सामान कोचिंग व्यवस्था वगैरह और ये सब नहीं है और कोच नहीं है, मेन वो प्रॉब्लम आ रही है, कोई खिलाने वाला नहीं है, तो ये सब हमको व्यवस्था है। क्या नाम है, क्या कहाँ से आए? जी मेरा नाम गीता पटेल है। हम सरारा तहसील स्कूल जयपुर स्कूल से चयनित होके आए हैं। सब हम लव कुश स्टेडियम में खेल रहे हैं। हाँ, गाँव में क्या स्थिति है? सर का आभार, अभिनंदन सर एटॉम के लिए। अच्छा, इससे क्या क्या दिक्कत आती है? मैदान नहीं आप है। मैं शुरू हो रही है तो आप शिकारवाड़ी एमडी कॉलेज पर बसें चलेंगी हैं, आप वहाँ जाने पर आप सबको बोलेंगे व्यवस्था नहीं है। स्कूल में आप हमारे सभी खेल का मैदान नहीं है और खेलने की चीज़ें नहीं है, हमको इतनी व्यवस्था नहीं मिलती कि कोई चेकिंग करने नहीं आता है, हमें इतनी खेलने की व्यवस्था नहीं मिलती है। हाँ बताओ। मेरा नाम करुणा मीणा है। मैं वरिष्ठ शारीरिक शिक्षिका SPGS मॉडल स्कूल सराड़ा से हूँ और यहाँ ST की काफ़ी लड़कियाँ हैं जो बहुत दूर तक पहुँच सकती है लड़कियाँ, अगर इनको सारी फैसिलिटी मिले, अच्छी इनकी तैयारी हो, लेकिन खेलने के साधन अभी तक उपलब्ध नहीं है हमारे पास। तो जहाँ तक हो सके अगर सामान हमारे पास पूरा हो, ग्राउंड की सुविधा हो, तो हम इन लड़कियों को आज स्टेट यहाँ डिस्ट्रिक्ट पे आई है, कल स्टेट जाएगी और ये लड़कियाँ बहुत आगे तक हम इनको ले जाएंगे ओलंपिक में। ये हमारी बड़ी इच्छा है और हम सब इसके लिए तैयार हैं बच्चियों को आगे पहुँचाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपका तैयार बैठे। अच्छा, अपनी क्या कहना है आपका? शिकारवाड़ी और एमडी कॉलेज ग्राउंड पर ले जाने की कार्रवाई करें। हाँ, हमारे जिसका मैच फील्ड क्लब है वो टीमें यहीं रहेंगी, जिनका मैच एमडी कॉलेज है वो बस के अंदर बैठ के रवाना हो और आपके भोजन के पैकेट, लंच के पैकेट संबंधित मैदान पर प्रभारी द्वारा उपलब्ध। खेल का मैदान नहीं है और खेल का मैदान नहीं है, तो खेलने के लिए हमें भी खुशी मिलनी चाहिए, इसलिए हमारे खेल का मैदान बनाना चाहिए। आप बताओ। प्रशिक्षण मेरा नाम है वसुंधरा मीणा। की हौसला अफजाई हो रही है सर के साथ फोटो सेशन। धन्यवाद। हमारे गांव में खेल मैदान नहीं है। खेरवाड़ा टीम ब्लॉक क्या दिक्कत आती है खेल मैदान नहीं होने से? ऐसे पे हम खेल नहीं सकते। हाँ हाँ। और बहुत सारी दिक्कतें आती है, तो मैदान होता है तो उदयपुर रेड जो जी बताएं, क्या नाम है? कमिश्नर सर राजेंद्र भट्ट सर और समस्त अधिकारीगण, हमारे हेडीएम साहब अशोक सर, सलोनी में मयंक बनी सर, जो टूर्नामेंट में आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। महिला दिवस में आपको भी हमारी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारा ये प्रयास था कि जिले में प्रत्येक ब्लॉक की बालिकाएं क्रिकेट की प्रतियोगिता में, जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लें, ताकि उनका खेलों के प्रति रुझान बढ़े, प्रेरणा मिले। और प्रत्येक ब्लॉक में दूर दराज के गाँव से बच्चियाँ यहाँ आई है और आने इन बच्चियों का उत्साह देखते ही बनता है। और हमारा यही उद्देश्य था, आगे भी हम मतलब इसको कंटिन्यूस करेंगे, प्रतिवर्ष कंटिन्यूस करेंगे। साथ साथ में खेल की जो प्रतिभा है, इस 3 दिन के टूर्नामेंट में हम उनको भी आइडेंटिफाई करेंगे, आगे उनको स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर भी ले जाएंगे। कई बच्चों आपका देखिए बजट घोषणा हुई थी कि प्रत्येक ब्लॉक पर एक खेल मैदान होगा, उसमें अधिकांश जगह हमने भूमि का चिन्हीकरण कर दिया है जी। इसके अलावा भी महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत हम पंचायत स्तर पर भी खेल मैदान विकसित करने का काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 वर्ष के अंदर 50 खेल मैदान इस जिले में निश्चित रूप से विकसित हो जाएंगे। मैं मोहम्मद भटनागर, अध्यक्ष जिला क्रिकेट संघ। आज जो जिला प्रशासन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो महिलाओं का टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, इसकी हमें बहुत ही खुशी है कि महिलाओं के लिए इतने लार्ज स्केल पर ये टूर्नामेंट आज आयोजित हो रहा है।
और इसकी सफलता निश्चित तौर से होगी ही, क्योंकि आज वैभव जी खुद यहाँ पर आए हैं, जो कि राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया है और महिलाओं का जो उत्साह आपको देखने को मिल रहा है वो वाकई में काबिल तारीफ है। इस तरीके का अगर टूर्नामेंट हुआ तो आने वाले समय में उदयपुर से निश्चित ही कोई न कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलता हुआ दिखेगा। क्या नाम है और क्या बताओ? नमस्कार, मेरा नाम दुर्गा है और मैं मंजरी फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ। जो हमारे सक्की योजना के समूह चल रहे हैं तो उससे हमारे गांव में समूह बने हुए हैं और हमारा ग्राम संगठन बने हुए हैं गांव-गांव में, और सारे ग्राम संगठन बनाकर एक बड़ा फेडरेशन बना है। उसमें कुल 5000 महिलाएं जुड़ी हुई है। समूह से लोन लेकर छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करते हैं। उसके बाद में फेडरेशन के द्वारा बड़े लोन लेकर हमारी आजीविका को आगे बढ़ाती है महिला। वो लोन लेकर बहुत सी महिलाएं अपनी आजीविका चला रही है, जिसमें किसी ने खुद की दुकान खोल रखी है, तो किसी ने बकरी पालन का, कोई बहन सिलाई का कार्य कर रही है और कोई आटा चक्की। इस तरह से महिला अपना अपना कार्य कर रही है और साथ में सब्जी का भी धंधा कर रही है। और आज हम मतलब बाहर निकले तो सिर्फ समूह के कारण। और यहाँ सक्की योजना कल का प्रोग्राम बनाया था, उसके आधार से कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई और आज हम यहाँ तक पहुँचे। आज हम महिलाएं खुद पे हम खुद पे हर जो भी काम करती है वो खुद पे निर्भर होती है। और आज हम महिलाएं हम खुद पे ही आत्मनिर्भर और खुद की इच्छा से हर काम करती हैं। की महिलाएं थी जी। हाँ, नमस्कार, मैं मोनाली, मैं फेडरेशन मैनेजर का तौर पे काम करती हूँ मंजरी फाउंडेशन में। ये मेरी दीदियाँ हैं जो इससे पहले हमारा फेडरेशन शुरू होने से पहले, संगठन शुरू होने से पहले हमारी महिलाएं घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। आज इनकी ये स्थिति है कि यहाँ पे कलेक्टर जी के साथ इन्विटेशन के साथ वो यहाँ पे आई है महिला दिवस सेलिब्रेट करने, और हमारी महिलाएं घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। वो आज महिलाएं यहाँ पे आके टीम प्रेजेंट कर रही है, महिला दिवस की सबको बधाई दे रही है, शुभकामनाएं दे रही। तो इसी के साथ हम सभी आप लोगों को बधाई देते हैं। क्या परिचय? मेरा नाम राजकुमारी यादव है और मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। मैंने इंडिया को 6 बार रिप्रेजेंट किया, उसमें से 5 बार इंटरनेशनल में मेरा मेडल है। पिछले 2-2.5 साल से मैं फिजिकल टीचर राजसमंद जिला में कार्यरत हूँ और अभी फ़िलहाल मैं उदयपुर में डेपुटेशन पे आई हूँ शकील जी सर के ऑफिस में। मैं अपने बारे में यही बताना चाहूँगी, मैंने अपनी स्ट्रगल की शुरुआत 2009 में की थी। पहली बार मैंने अपना नेशनल मेडल 2011 में जीता था। उसके बाद निरंतर मैं आगे बढ़ती गई, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आज आप सभी का सपोर्ट है कि मैंने 6 बार इंटरनेशनल इंडिया को रिप्रेजेंट किया और 5 बार इंटरनेशनल मेडल लेकर आई। सर मैं खुद एक गांव में कार्यरत हूँ फिज़िकल टीचर की, और वहाँ मैंने ये देखा है कि बच्चे काफ़ी मतलब मैच्योर हैं और आगे बढ़ना भी चाहते हैं, मगर अगर वहाँ फिज़िकल टीचर है तो ग्राउंड नहीं है, और अगर ग्राउंड है तो वहाँ फिज़िकल टीचर नहीं है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाता। मैं खुद भी एक ऐसे स्कूल में हूँ जहाँ पर बच्चे काफ़ी मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, बट मेरे को उनको खिलाने के लिए ग्राउंड ही उपलब्ध नहीं है। तो मैं सरकार से ये निवेदन करूंगी कि वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि अगर वो बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिज़िकल टीचर के साथ में गाँव में ग्राउंड की भी व्यवस्था की जाए। सक्षम ग्रुप सोसाइटी ने मुझे यहाँ बुलाया और आज इस महिला दिवस पे जो सक्षम ग्रुप सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं नंद किशोर जी काबरा साहब, उनकी सचिव सुप्रिया जी और कविता जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण किया है जो महिलाओं को अपने आप में आत्मनिर्भर बनाएगी। और आज इस महिला दिवस के मौके पे जो आपने महिलाओं के लिए एक इतनी अच्छी संस्था जिसमें आप सिलाई कढ़ाई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो हर तरीके के प्रयास आप कर रहे हो, ये बहुत ही सराहनीय है, जिससे कि सब महिलाओं को एक ऐसी चीज सीखने को मिल रही है जो वो घर बैठे इस काम को करके और आगे अपनी रोजी रोटी कमा सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं, वो सक्षम बनेंगी इसके लिए। और आपने आज मुझे जो ये महिला दिवस के उपलक्ष्य पे यहाँ बुलाया और मुझे इतना सम्मान दिया, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इन लोगों ने इतना प्यार दिया मेरे को और आगे भी ऐसे कोशिश चलते रहेंगे और इन लोगों के ऐसे ही सहारे से आगे सक्षम सोसाइटी चलती रहेगी। गुड इवनिंग सर एंड मैम, माय नेम इज अंजलि पाड़िया और हम सक्षम सोसाइटी से डिनोट कर रहे हैं और है ना, इसके प्रेसिडेंट है नंद किशोर गाबरा और हमारे सचिव एंड हमारी टीचर है
सुप्रिया खंडेलवाल, और इनके थ्रू हम सीख भी रहे हैं और घाबरा सर के थ्रू हम सिखाए जा रहे हैं। ठीक है, सो हमने टोटली इसमें 4 कोर्स है, सिलाई, बंदेज, पार्लर और ज्वेलरी। तो सिलाई में हमने प्लाजो कुर्ती भी सीखी है और हमने लॉकडाउन में मास्क बनाए थे और 5000 समथिंग कुछ मास्क बनाए थे जो हमने बांटे भी है। ऑब्वियसली फ्री ऑफ था, कुछ भी रेंट नहीं लिया। और उसके हैप्पी वुमेंस डे, ये हमारी सुप्रिया मैम है और हम सब लोगों ने 2 महीने के कैंप में सिलाई को बहुत अच्छे से सीखा है। ब्लाउज, फ्रॉक, प्लाजो, पैंट्स, हर आयोजन के लिए कोई न कोई कर्णधार रहते हैं और ये जो आयोजन हो रहा है महिला क्रिकेट प्रतियोगिता, उसके लिए वैसे तो राज्य सरकार और वैभव जी गहलोत जो आरसीए के अध्यक्ष हैं, यहाँ के कमिश्नर उदयपुर संभाग के, यहाँ के जिला कलेक्टर ने जिस तरह से बीड़ा उठाया है और ये पूरी टीम जो आप देख रहे हैं, ये पूरी सतत रूप से कार्य क्षेत्र में जुटी हुई है कि कहीं पे भी कोई कमी न रह जाए इन खिलाड़ियों को। और यहाँ आने वाले जो भी प्रतिभागी हो या इस खेल में जो भी सहयोग कर रहा हो, उनके लिए सेवा में ये तत्पर है टीम। कलेक्टेड से हैं, हमारी टीम भी तैयार है खेल में मैदान में उतरने के लिए। और 11 तारीख को उनका भी मैच है। हम सब उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों की अच्छी दुआएं और ब्लेसिंग हमारे साथ रहेगी और हमारी टीम भी जरूर क्रिकेट की इस प्रतियोगिता में अव्वल रहेगी। वाह। महिलाओं के लिए सेफ्टी के लिए कुछ करे वो। महिलाएं आज की तारीख में महिलाएं बिल्कुल सेफ नहीं है, कहीं पर भी वो अकेली जा सकती नहीं, आ सकती नहीं, आगे कुछ करना चाहती है लेकिन उनके साथ कई बाधाएं आ जाती है, कई तरह की परेशानी आती है। सबसे पहले उनकी सेफ्टी के लिए कुछ करें। महिला के लिए उनके रोजी के लिए कुछ पूरा काम करना चाहिए कि महिला, हर महिला का ये हक है, उसका अधिकार है। केंद्र सरकार को महिलाओं के साथ जो आरक्षण का अपने यहाँ जो नियम है उसको बदल देना चाहिए, क्योंकि जो नीचे वर्ग की महिलाएं हैं उसको नॉलेज नहीं होते हुए वो 36 से 38% पे आगे पहुंच जाती है और जो सवर्ण महिलाएं हैं वो पीछे रह जाती है। तो 99% लाने वाला भी पीछे रह रहा है और 36% वाला आगे बढ़ रहा है। तो ये सुविधाएं बच्चों को और महिलाओं को, लड़कियों को मिलनी चाहिए, जिससे महिलाओं का उत्थान हो और महिला आगे बढ़ेगी तो देश और समाज सब आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक महिला दिवस मनाने से कुछ नहीं होता, महिला दिवस मनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि एक दिन वो मनाने से कुछ होता नहीं है। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मिल जाता है, केवल खुशी के लिए मना दिया। हम एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा करिकुलम डालें कि लड़कों में भी ये समझ आए कि लड़कियां हमारे बराबर है, घर का काम करना लड़कियों का काम नहीं है और हर क्षेत्र में वो हमारे बराबर है। उनके राइट्स भी इक्वल है, पेरेंट्स भी उनको इक्वल राइट्स थे, शादी के बाद हस्बैंड भी इक्वल राइट्स थे, चाहे वर्किंग वुमेन हो चाहे हाउसवाइफ हो। वो उतना ही काम कर रही होती है जितना आदमी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको वो राइट्स नहीं मिलते और कहीं ना कहीं उन्हें हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो वो अवेयरनेस क्रिएट करें कि ये इक्वल है, उन्हें इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि यही तरीका है। हम जो मजाक में भी कह देते हैं साल के 365 दिन महिलाओं के, वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो अवेयरनेस ही लानी है, वो माइंडसेट को ही चेंज करना है, ये सबसे ज़्यादा। नमस्ते, मैं जोशीला डांगी, ग्राम पंचायत शोभागपुरा। आज हमारे पंचायत में महिला दिवस का कार्यक्रम रखा है। इसमें हम महिला जागरूकता के बारे में बताएंगे और महिलाओं के लिए हमने कुछ गेम भी रखे हैं और प्रतियोगिता भी रखी है। जो जिसमें इंटरेस्ट लेना चाहेगी वो सभी तरह की प्रतियोगिता है। और हमारे लॉयंस क्लब की टीम है जिन्होंने हमारे सिलाई का कार्यक्रम हमारे पंचायत में जारी रखा है और सभी जो अच्छी पढ़ाई है लड़कियों के जो अच्छे रिजल्ट है उनका सम्मान करवाएंगे और लगभग 50 महिलाओं को हम आज यहाँ सम्मानित करने जा रहे हैं, जिन्होंने 50 नहीं 80 महिला कार्ड। आज हम शोभागपुरा में महिला दिवस के अंतर्गत
करीब 80 महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है, जिन महिलाओं ने गांव में विशेषकर योगदान दिया है, जो टीचर्स से लगाकर हर तबके से हैं, कोई खेल में आगे बढ़ी है तो कोई किसी क्षेत्र में आगे बढ़ी है, उन सब महिलाओं का, और जो राजनीति में भी अपनी रखती है, उन सभी महिलाओं का आज हम ग्राम पंचायत सौभागपुरा की तरफ से सम्मान करने जा रहे हैं। इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आईपी ग्लोबल लिमिटेड जो संस्था है उसके मंजिल योजना में कार्य कर रही हूँ। मैं किशोरियों के ऊपर कार्य कर रही हूँ। किशोरियों को आत्मनिर्भर बनाना, जागरूक करना, स्किल से जोड़ना, ताकि वो हुनर सीखे, उसके बाद वो अपने पैरों पर खड़े हों। इस कार्यक्रम में सद्भाव सेवा फाउंडेशन भी महिलाओं का सम्मान करेगा। उन महिलाओं को अपनी ओर से चप्पल, और जो प्रतिनिधि हैं या जनप्रतिनिधि और थोड़ी एक्टिव महिलाएं हैं, उनको हम शाल और नारियल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करेंगे। कारण कि हमारा जो मिशन है फूड वेस्ट और एनवायरनमेंट और कुपोषण, जो हमारे 3-4 सब्जेक्ट है जिस पर हम काम करते हैं हेल्थ, उसमें हम मानते हैं कि महिलाओं का योगदान बहुत ज़रूरी है, और बिना महिलाओं के सपोर्ट के एनवायरनमेंट भी सही नहीं हो सकता है, फूड वेस्ट के कार्यक्रम को भी नहीं रोका जा सकता है। महिला आज मेरी तरफ से सभी महिला बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं मेरी तरफ से। वैसे तो आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने हमें काफ़ी महिलाओं की सुरक्षाओं के लेके सब कुछ मतलब हमें किसी में भी महिलाओं के प्रति मतलब यूँ कमी नहीं रखी है। सब तरफ से लेके सभी महिलाएं सुरक्षित हैं। तो मेरी तरफ से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप प्रधानमंत्री जी, मोदी जी का हमारे सभी महिलाओं, भाइयों सभी पर आशीर्वाद बना रहे। हजारों फूल मिलके एक माला बनाते हैं, हजारों फूल मिलके एक माला बनाते हैं, हजारों दीपक मिलकर एक आरती सजाते हैं, हजारों बूंद मिलकर एक पूरा समुद्र बनाती हैं, और एक अकेली महिला पूरे परिवार को एक स्वर्ग बना देती है, पूरे परिवार को एक स्वर्ग। इस पे मैं सारी महिलाओं के लिए ये मांगेंगी वो सशक्त हो, और उनके लिए केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई ऐसे मतलब कदम उठाए ताकि महिला सशक्तिकरण हो और महिलाओं को काम मिले और वो अपने फील्ड में सशक्त हो। हमारे बीच चल रहा है। मैं बस यही चाहूँगी कि सरकार महिलाओं को अपना अधिकार तो दे रही है, पर आज के टाइम पे मैं देखती हूँ महिला अभी भी सेफ नहीं है। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मैं अपने आप को सेफ फील कर रही हूँ, पर गाँवों में भी अभी तक उस चीज़ का जागरूकता नहीं है, तो वो जागरूकता हमें फैलानी चाहिए। आपका नाम? और मैं निशा अग्रवाल, पंचायत समिति बड़गांव में सहायक अभियंता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए विविध आयोजन हुए। कई योग के द्वारा स्वस्थ रखने के लिए महिलाओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया, और यह बताया गया कि पारंपरिक जो साधन हैं उससे आप लंबे जीवन तक स्वस्थ रह सकते हैं। किस तरह से जल नीति और अन्य आप उपाय करें तो रोग आपके पास आएगा नहीं, और आप लंबे जीवन तक स्वस्थ रह पाएंगे। क्या कहा इन महिलाओं ने, देखिए। महिलाओं को कोई पीरियड वाली समस्या रहती है, कई समस्याएं, उनका बहुत बड़ा ये साधन है योगा। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां जैसे थायराइड, बीपी, कमर दर्द, घुटने का दर्द अक्सर महिलाओं को बहुत ज़्यादा रहता है। कमर दर्द, घुटने का दर्द, कमर का बहुत ज़्यादा, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है योगा से। नमस्ते, आज विमेंस डे है और इस उपलक्ष्य में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत समय से यहाँ योग कर रहे हैं और करवाते आ रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? योग करने से सारे दिन स्त्री के शरीर में एनर्जी रहती है और काम करती हुए खुशी खुशी काम करती है। जैसे कहते हैं ना, नारी हंसती है तो धरती भी मुस्कुराती है। तो इसलिए क्या है कि हमेशा योग तो एक है ना, अपने सबको ही करना चाहिए। जी सही बताएं मैम आप। जैसा कि मैडम ने बताया, फुल डे हम एनर्जेटिक रहते हैं और एक खुशी मिलती है चेहरे पे हम, और फुल डे हम इतना अच्छे से काम करते हैं और सब जगह डायमंड की तरह स्पार्क करते रहते हैं लोगों को। बहुत बढ़िया मैम, बहुत सही बात बताई। मेरे को बोलने क्या बोलूं?
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाथ पाँव की सही सलामत चलते दिन में काम करने का मन होता है। कि खाना बनाने में भी मज़ा आता है कि सब योगा याद आती है, सब बच्चों की याद भी आती है कि चलो अपन सब कुछ मिल के कुछ कर रहे हैं, मतलब अच्छा काम कर रही है। आप कितने समय से आ रहे हैं यहाँ पर? हो गया। आप मैम बताएं। योग करने से अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे एक बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है और मेरे में एक विश्वास, आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। तो मुझे काम करने में, कोई भी काम करती हूँ मैं, तो मुझे बहुत अच्छे से मैं उसको निभा पाती हूँ। पूरा दिन मैं एनर्जेटिक फील करती हूँ और बिल्कुल भी मुझे ये नहीं लगता कि कुछ एक जो मेरे में कुछ ऐसी डिजीज़ है या कि भाई योग की वजह से मेरा बहुत फ़र्क पड़ा उसमें, एंकाई लूजिंग में भी। और जो मुझे ये है इस चीज़ का भी मुझे है कि जो एलर्जी जो मेरी कंडीशंस है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है सिर्फ योग के माध्यम से। तो मैं चाहूँगी कि सभी योग को अपनाएं, अपना एक नियमित रूप से उसको करते रहें, चाहे घर पे करें, कहीं पर भी करें, बट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। मैम आपकी तरफ से क्या संदेश जाएगा महिला दिवस पर? योग से सबसे पहले हम अपने आप को भी बहुत फिट रखते हैं। जो आज की तारीख में हर महिला चाहती है अपने आप को बहुत फिट रखना, स्मार्ट दिखना चाहती है। तो योग से हम सब आज भी इस मुकाम पे हैं और आज 4-5 महीने से हम योग कर रहे हैं, लेकिन योग से सबको बहुत फुर्ती आ गई। इसे अपने आप को खुद खुश फील करते हैं। और कामकाजी महिलाएं तो देखिए अपने लिए समय नहीं निकालती, लेकिन हम यहाँ पर योग के लिए अपना समय निकालते हैं और योग से हम सभी बहुत स्वस्थ। हम आने वाले सभी महिलाओं को भी यही संदेश देते हैं कि योग जरूर करना चाहिए। इससे कई बीमारियाँ, तकलीफें दूर हो जाती है। ये योग वगैरह से इतने देखो ऋषि मुनि और इन लोगों ने कई चीज़ों पर अपनी जीत हासिल करी है योग से। तो महिलाओं का विशेष मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं योग से स्वस्थ रहने के लिए योग करते और जवान दिखते हैं और अपने आप को बहुत स्मार्ट फील करते हैं। जी सही है। आप क्या बताना चाहेंगे महिलाओं को अपना समय निकालने के लिए जब वो आती हैं योग करने, क्या ये कितना महत्वपूर्ण है? आज के समय की सबसे बड़ी मांग महिलाओं की है कि फिट रहना, और उसके लिए योग एक सबसे बड़ा माध्यम है। और मैंने भी जब से योग ज्वाइन किया है तो मुझे एक ऐसी एनर्जी मिली है कि मैं चाहे सवेरे, मतलब एक मेरा एक पॉइंट है एनर्जी की, मुझे उठना है और जाना है। जब से मैंने योग किया है तो मेरा संदेश ये है कि जब कोई भी फर्स्ट बार ज्वाइन करेगा योग, उसे अपने आप से इंस्पिरेशन मिलेगा कि वो आए, और जैसे कि मैं आज आई हूँ। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वैसे तो नारी शक्ति के सम्मान को समर्पित है, लेकिन मेरा मानना यह है कि नारी सम्मान जो है वो किसी एक दिवस को मनाने तक सीमित न रहे। नारी की इच्छाओं, आकांक्षाओं, उसके हौसलों और उसके सपनों को आजीवन उड़ान देना ही वास्तव में नारी शक्ति को बल देना होगा। महिला दिवस को लेकर देश और प्रदेश में विभिन्न आयोजन हुए और बात महिलाओं की हुई। महिलाओं की बात में कई घोषणाएं भी हुई, कई जानकारियां भी मिली और कई जगह महिलाओं का सम्मान भी हुआ। लेकिन हम अब आपको लिए चलते हैं राजनीति के अखाड़े में। राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री पूर्व में रह चुकी वसुंधरा राजे के लिए विधायक ज्ञानचंद आहूजा ने क्या कहा, ऐसा आप भी आश्चर्य में रह जाएंगे। मुझे यह तीव्र प्रसन्नता है, बहुत खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान का जन्म दिवस है। मैं 8 मार्च को उनके कोटा संभाग में, तो कोटा तो नहीं पहुंच पाऊंगा, परंतु अग्रिम जन्म दिवस की बधाई देते हुए यह भी विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वो अब राजस्थान के पुनः मुख्यमंत्री बनने का सोच और विचार त्याग दें और वो दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रतिष्ठा का पद उनको मिले, ऐसा प्रयास करें पार्टी में या केंद्र में मंत्री होने का। और मैं उनके समर्थकों से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि वो व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने की बजाय किसी नए व्यक्ति को, नए बंधु को यह चांस मिले, वो मुख्यमंत्री बने। पार्टी में किसी प्रकार का मतभेद या मनभेद न होकर एकजुट होकर अगली बार श्रीमान अशोक गहलोत साहब की सत्ता का और कांग्रेस की सत्ता को गाड़ फेंके, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, तो किसी नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए। माननीय वसुंधरा जी को यह बात मैं 18 अगस्त 2021 को पारा पत्रकार वार्ता में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रवास के दौरान भी निवेदन कर चुका हूं। पुनः निवेदन कि वो कोई नया मुख्यमंत्री बने राजस्थान में, माननीय वसुंधरा जी थोड़ा मोह त्यागें और मुख्यमंत्री बनने का सोच विचार छोड़े। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।